नहीं मिली और उन्होंने बोला सुधीर चौधरी को कि न्यूज़ ये चलाओ, गुस्सा हो गए, न्यूज़ चला दी और उसके बाद खुद छोड़ करके चल दिए जी न्यूज़ सुधीर चौधरी। क्या राज था, क्यों छोड़ा? पावर हाउस की तरह काम करेंगे, देश को बर्बाद करने के लिए या देश को बचाने के लिए? हमारे सुपरस्टार एंकर्स के पोर्टफोलियो को और मजबूत करेंगे जो हमें देश में एक बड़ा और जाना माना न्यूज़ ब्रांड बनाते हैं। न्यूज़ ब्रांड देश को बर्बाद करने के बाद बनेंगे, देश को बचाने के लिए। सुधीर चौधरी, पक्का वादा करता हूं तुम्हारा ये शो देखूंगा, अगर तुम थोड़ा सा गलत निकले तो तुम्हारी धज्जियां इसी शो के लेकर के मैं बुरी तरह से मतलब उखाड़ दूंगा। मीडिया पर वाकई में ट्रेंड हो रही है और इस गजब तरीके से ट्रेंड हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। और श्वेता तिवारी का इनसे होगा मिलन, वाकई में क्या होगा, क्या धमाका होगा, क्या ज्वालामुखी फटेगा, उसके बारे में भी अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कैसी खबरें आएंगी, कैसी नहीं आएंगी, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, अब आज तक चैनल पर दो लोगों का मिलन होने वाला है। आसमां देख रहा होगा मिलन। जी स्वागत कीजिए सुधीर चौधरी का, जिनको तिहाड़ी नाम से बदनामी की गई विपक्ष के बीजेपी आईटी सेल नहीं, मतलब विपक्ष के लोगों ने। स्वागत कीजिए जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी का आज तक पर। स्वागत कीजिए उस जोड़ी का जिसका नाम है श्वेता तिवारी। जी हां, जो नोटों में सिम ढूंढती थी, कंप्यूटर वाली जीपीएस सिम। जी हां, अब जैसा कि आपको पता है कि जी न्यूज़ छोड़ दिया था सुधीर चौधरी ने, जिन्होंने एक वीडियो, एक समाचार डाल दिया था असम में की जा रही खरीदो फरोख्त के ऊपर, जिसमें उन्होंने सवाल उठाए थे कि महाराष्ट्र के सीएम जो हैं, असम के सीएम जो हैं लगे हुए हैं महाराष्ट्र के सीएमओ की रखवाली, वो एमएलएस की रखवाली पर, और इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ये वीडियो देख लिया होगा, उसको डालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की जो ताज़ा खबर है और सोशल मीडिया पर वाकई में ट्रेंड हो रही है और इस गजब तरीके से ट्रेंड हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। और श्वेता तिवारी का इनसे होगा मिलन, वाकई में क्या होगा, क्या धमाका होगा, क्या ज्वालामुखी फटेगा, उसके बारे में भी अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कैसी खबरें आएंगी, कैसी नहीं आएंगी, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते। लेकिन खबर शुरू करते हैं सुधीर चौधरी से। जी हाँ, सुधीर चौधरी जिनके रहते जी समूह मतलब काफ़ी हाई पर रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ये जो थे बड़ी शाश्वत खबरें डालते रहे, लोग विश्वास करते रहे कि जो सुधीर चौधरी बोलते हैं धीरे धीरे डीएनए में ये हुआ, वो सही होगा। और इतने नफरती चिंटू पैदा कर दिए सुधीर चौधरी ने अपनी ज़ुबान से। अब आज तक पर आने के बाद क्या कमाल करेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन खबर बता देते हैं। इतने सारे मैंने आरोप बोल दिए उस बेचारे आदमी पर, वो किसी के दबाव में रिपोर्टिंग कर रहा था या राज्यसभा नहीं मिल पाई, मतलब जो इनके मालिक थे जी न्यूज़ के, इसलिए गुस्से में निकाल दिया। खबर पढ़ के सुनाते हैं। जी समूह के हिंदी न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ के पूर्व एडिटर इन चीफ और सीईओ सुधीर चौधरी के बारे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, खबर के अनुसार सुधीर चौधरी अब हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक के साथ अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। वहां पर बतौर कंसल्टिंग एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी की नियुक्ति के बारे में इंडिया टुडे समूह की वाइस चेयरमैन कलीपुरी ने एक इंटरनल मेल भी जारी किया है। अपने इस मेल में कलीपुरी ने लिखा है कि आप सभी को मुझे ये बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि सुधीर चौधरी आज तक में बतौर कंसल्टिंग एडिटर ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही सुधीर चौधरी और आज तक अपने 100 मिलियन व्यूअर के लिए नया शो लाने की दिशा में जुटा हुआ है, जिसे सुधीर चौधरी होस्ट करेंगे। जी हाँ, मैं भी देखूंगा। सुधीर चौधरी, पक्का वादा करता हूं तुम्हारा ये शो देखूंगा, अगर तुम थोड़ा सा गलत निकले तो तुम्हारी धज्जियां इसी शो के लेकर के मैं बुरी तरह से मतलब उखाड़ दूंगा। नया शो लेकर के आएंगे 100 मिलियन व्यूअर्स वाले आज तक के लिए। और डीएनए को जितनी टीआरपी जी न्यूज़ के चौधरी ने दिलाई, वो तो आप सब जानते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों प्रशंसक हैं, कई मिलियंस उनके फॉलोअर हैं और वो सारे भक्त हैं जो फॉलोअर्स हैं। और
जो एडिटर थी कली, वो बोलती हैं कि सुधीर चौधरी और आज तक मिलकर एक पावर हाउस की तरह काम करेंगे, देश को बर्बाद करने के लिए या देश को बचाने के लिए। हमारे सुपरस्टार एंकर्स के पोर्टफोलियो को और मजबूत करेंगे, जो हमें देश में एक बड़ा और जाना माना न्यूज ब्रांड बनाते हैं। न्यूज ब्रांड देश को बर्बाद करने के बाद बनेंगे, देश को बचाने के लिए। सवाल तो ये मैं करता जाऊंगा भाई, खबर पढ़ता जाऊंगा, इतना तो मेरा भी हक है सवाल उठाने का। गौरतलब है कि टीवी पत्रकारिता में जाना माना सुधीर चौधरी करीब एक दशक से जी के साथ जुड़े थे। इस मीडिया समूह में उनकी ये दूसरी पारी है। इससे पहले कैरियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने जी न्यूज ज्वाइन किया था, लेकिन वर्ष 2003 में यहां से अलग होकर के सारा समय ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा कुछ समय इंडिया टीवी भी ज्वाइन किया था। 2012 में जी न्यूज में वापस आ गए थे। वहां वह लोकप्रिय शो डीएनए होस्ट करते थे। वो डीएनए जो था अपना कम विपक्ष का ज्यादा करते थे, और डीएनए जब प्रोग्राम करते थे लगता था कि मोदी जी के डीएनए जो है इनके साथ शूट करता है। अब यहाँ पर श्वेता तिवारी के बारे में भी खबर आ रही है कि श्वेता तिवारी का भी प्रमोशन हो गया है, और वो जो हैं अब सुधीर चौधरी साहब के साथ कुछ नया धमाल कमाल करने वाली हैं। ये तो हुई खबर, अब करते हैं इसका पंचनामा। दोस्तों, जिस सुधीर चौधरी के बारे में आज ये कहा जा रहा है कि आज तक पर ज्वाइन कर रहे हैं, अंजना ओम कश्यप कभी कभी दिखा देती हैं रुख, सरकार से सवाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आज तक चैनल भी जी न्यूज़ की राह पर चला जाएगा? हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया टुडे ग्रुप पर अभी कुछ दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था। और क्यों पड़ा था, किस लिए पड़ा था, इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद टाइम्स समूह के कई एडिटर्स और कई मालिकों को ईडी ने तलब किया था पूछताछ के लिए। इसका रिश्ता क्या सुधीर चौधरी की नियुक्ति से है, या ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में दूसरी एक सीरीज ले आएंगे। लेकिन आज बात करेंगे कि सुधीर चौधरी आज तक चैनल पर क्या गुल खिलाने आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या विपक्ष का साथ देंगे, या फिर से और ज़्यादा तगड़े तरीके से आज तक चैनल पर मोदी सरकार की बचाव में काम करेंगे सुधीर चौधरी। क्योंकि श्वेता तिवारी, जिनके बारे में एक ऐड बन चुका है, अमिताभ बच्चन ने अपने एक विज्ञापन में कौन बनेगा करोड़पति में जिक्र कर दिया है उनकी नॉलेज का, जिसके बारे में वो सवाल करते हैं सीधे सीधे कि नोट में सिम होती है या नहीं होती है। वो एक विश्वसनीयता पर श्वेता तिवारी के और आज तक चैनल पर भी उठा देते हैं अमिताभ बच्चन नहीं उठाते, जो उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं वो लोग उठाते हैं। तो क्या सुधीर चौधरी फिर से रंगी पुते झूठ परोसेंगे आज तक चैनल पर आकर के, या आज तक चैनल एक दूसरा चैनल बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, वो पंपलेट बांटने वाला जो नफरतें फैलाता है? वैसे तो नफरतें आज तक का चैनल बांटने में बहुत होशियार है। चित्रा त्रिपाठी इसका काम बखूबी करती हैं, अंजना ओम कश्यप भी इसका काम बखूबी करते हैं, या अंजना ओम कश्यप को साइड ट्रैक कर दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ कंपटीशन पत्रकारों में बहुत है, या कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा, कौन सबसे ज़्यादा बारूदी शो चलाएगा या बारूद लगा करके देश में नफरत की आग फैलाएगा। देखना अब यही बाकी है कि आज तक चैनल का प्रारूप सुधीर चौधरी के आने के बाद बदल जाएगा, या फिर वैसा ही होगा जो हमने जी न्यूज़ पर होते हुए देखा है, या मच्छी बाजार बन जाएगा। अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा से लेकर के बड़ी फेहरिस्त है लंबी, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, सरकार के पल्लू में दुबक करके। किसी भी ईडी आईडी की छापे इन पत्रकारों के घरों पर नहीं पड़े, तो सवाल का जवाब अपने आप मिल जाता है कि आज तक चैनल की आने वाली पारी 2024 की तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी की। क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनावों में मालिक जी न्यूज़ के, उनको राज्यसभा की सीट नहीं मिली, और उन्होंने बोला सुधीर चौधरी को कि न्यूज़ ये चलाओ, गुस्सा हो गए, न्यूज़ चला दी, और उसके बाद खुद छोड़ करके चल दिए जी न्यूज़ सुधीर चौधरी। क्या राज था, क्यों छोड़ा?
इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे दोस्तों, इसका भी खुलासा निकालेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है, क्या फिर से नफरतें फैलाई जाएंगी? क्वेश्चन मार्क। या और गठजोड़ मजबूत हो जाएगा झूठी खबरें फैलाने वाले पत्रकारों के साथ? चलते चलते एक छोटी सी जानकारी इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बजाज, नाम तो सुना ही होगा, उनसे नाराज हो गई थी, अपने पिताजी से नाराज हो गई थी। किस्सा कुछ इस तरह से था कि 12 फरवरी 2022 को राहुल बजाज ने पुणे में अंतिम सांस ली, कैंसर से पीड़ित थे, और राहुल बजाज से जुड़ा हुआ एक किस्सा अचानक से सामने आता है। इंदिरा गांधी और राहुल बजाज के पिता एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राहुल बजाज के पिता का नाम था कमल नयन बजाज और माता का नाम था सावित्री बजाज। राहुल बजाज के दादा जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी अपना 5वां बेटा मानते थे। जमनालाल बजाज भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के भी अच्छे दोस्त थे, और कमल नयन बजाज और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अपने बेटे का नाम राहुल रखना चाहती थीं इंदिरा गांधी। भारतीय बिजनेस जगत की श्रेष्ठ कहानियां मंजुल पब्लिशिंग नामक पुस्तक के मुताबिक कमल नयन बजाज के पहले बेटे के लिए राहुल का नाम जवाहरलाल नेहरू ने खुद चुना था। इसे लेकर उनकी बेटी इंदिरा गांधी नाराज हो गई थी। दरअसल इंदिरा की इच्छा थी कि वह अपने बेटे का नाम राहुल रखें। बाद में इंदिरा गांधी के पोते का नाम राहुल गांधी रखा गया। खास बात यह है कि राहुल बजाज ने अपनी पहली संतान का नाम राजीव बजाज रखा है। यह था वो कमिटमेंट उन फैमिलीज का जो स्वतंत्रता संग्राम में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। यकीन कीजिएगा, ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में रिश्ते देश के लिए बनाए जाते थे, सत्ता के लिए नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।